प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है दी एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। क्या सितारे और विज्ञान एक ही बात कहते हैं? क्या हमारा भविष्य सितारों में लिखा होता है, या हमारी परवरिश और मानसिकता इसे तय करती है? एक ओर है वैदिक ज्योतिष, हजारों साल पुरानी विद्या जो ग्रहों और राशियों के जरिए हमारे व्यक्तित्व और जीवन को समझाती है। दूसरी ओर है आधुनिक मनोविज्ञान, जो वैज्ञानिक रिसर्च और व्यवहारिक अध्ययन के जरिए इंसानी दिमाग के रहस्यों को खोलता है। अब सवाल यह है, क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर ये एक ही सच को दो अलग नजरों से देख रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों की गहराई से तुलना करेंगे और जानेंगे कि कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलकर हमें अपने जीवन को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान ने रात के आसमान की ओर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि ग्रहों और तारों की चाल उसके जीवन पर असर डाल रही है। यहीं से जन्म हुआ वैदिक ज्योतिष का। ग्रहों का प्रभाव यानी प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस। नवग्रह हमारे स्वभाव, करियर और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। कर्म और भाग्य हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करते हैं। 12 राशियां और 27 नक्षत्र हमारे व्यक्तित्व और सोचने के तरीके को दर्शाते हैं। हमारी कुंडली क्या बताती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्म कुंडली आपकी असली क्षमता और कमजोरियों को दर्शाती है? करियर और व्यक्तित्व। ग्रहों की स्थिति बता सकती है कि कौन सा पेशा आपके लिए सही रहेगा। रिश्ते और शादी। ज्योतिषीय मिलान यह दिखाता है कि कौन सा रिश्ता आपके लिए अनुकूल है। संभावनाएं और संघर्ष। ग्रहों की दशाएं यह संकेत देती हैं कि कब आपके जीवन में अवसर आएंगे और कब संघर्ष होगा। यानी ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता का एक साधन है। अब चलिए दूसरी ओर चलते हैं, मनोविज्ञान की दुनिया में। अगर वैदिक ज्योतिष कहता है कि ग्रह और सितारे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग, बचपन के अनुभव और समाज हमें आकार देते हैं। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस। हमारे बचपन के अनुभव और अवचेतन मन हमारी सोच को नियंत्रित करते हैं। कार्ल जंग आर्किटाइप्स। हर इंसान में कुछ खास पैटर्न होते हैं, जैसे ज्योतिष की राशियों में बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। वैज्ञानिकों ने पाया कि हर इंसान की सोच और व्यवहार 5 मुख्य गुणों से तय होता है। हम जिस परिवार में पैदा होते हैं, वही हमारे विश्वासों और आदतों को प्रभावित करता है। हमारे बचपन के अनुभव हमारे आत्मविश्वास और डर को निर्धारित करते हैं। हमारा समाज और शिक्षा प्रणाली यह तय करती है कि हम जीवन में कैसे निर्णय लेंगे। यानी विज्ञान के हिसाब से ग्रह नहीं, बल्कि हमारा बचपन, समाज और मानसिकता हमारे भविष्य को बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर दोनों एक ही चीज को अलग अलग भाषा में कह रहे हैं? आइए कुछ रोचक समानताएं देखें। यानी ज्योतिष और मनोविज्ञान दो अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, आत्म जागरूकता और जीवन का बेहतर मार्गदर्शन। अब सवाल यह है कि क्या हम ज्योतिष और मनोविज्ञान दोनों को मिलाकर एक बैलेंस बना सकते हैं? एक आत्म जागरूकता। ज्योतिष आपको यह बताएगा कि आपकी प्रवृत्तियां क्या हैं, और मनोविज्ञान आपको यह सिखाएगा कि आप अपनी आदतें कैसे बदल सकते हैं। 2 मानसिक शांति। मनोविज्ञान के तकनीक जैसे मेडिटेशन, थेरेपी और माइंडफुलनेस ज्योतिष की साधनाओं जैसे मंत्र और योग के साथ मिलकर जीवन में संतुलन ला सकते हैं। 3 सही निर्णय। अगर आप अपने करियर, रिश्तों या जीवन के किसी अहम मोड़ पर हैं, तो ज्योतिष और मनोविज्ञान दोनों से मिली सलाह को मिलाकर सबसे अच्छा निर्णय लिया जा सकता है। तो क्या ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, या फिर हमारा दिमाग और परवरिश हमारे भाग्य को तय करते हैं? सच तो यह है कि दोनों का मेल ही हमें सबसे सही उत्तर दे सकता है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि ज्योतिष और मनोविज्ञान को मिलाकर हम जीवन को और बेहतर समझ सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए।